नमस्कार, मैं हूं शशि रंजन और आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी में। और लगातार आप आज दिन भर जनता टीवी पर देख रहे हैं राज्यसभा में ये जो राज्यसभा चुनाव के लिए जो खेल चल रहा है और कांग्रेस में जो अलग अलग एमएलएज हैं, अलग अलग इलाकों हलकों से जीते हुए जो कांग्रेस के एमएलएज हैं वो दिल्ली पहुंच रहे हैं, अधिकांश तो पहुंच चुके हैं। और खास बात यह है कि इस बार जब वो दिल्ली आ रहे हैं तो आज सुबह कई लोगों से मेरी बातचीत हो रही थी और मैं सबसे पूछ रहा था कि कितने जोड़े कपड़े रख लिए हैं, तो सब के सब ये कह रहे थे कि ना जी हम तो सिर्फ अभी दिल्ली जा रहे हैं, हुड्डा साहब ने बुलाया है, देखो जी क्या मीटिंग है, मीटिंग तो राज्यसभा के लिए है, चुनाव के लिए, लेकिन कहीं बाहर बाहर जाने का प्लान नहीं है। लेकिन उनको क्या पता है कि कैमरा हमने हर जगह लगाया हुआ था और जिन लोगों से बात कर रहा था मैं और जब वो रास्ते में थे कह रहे थे जी पता नहीं कहां जा रहे हैं। और ये लगातार ये सब पहुंचे और जब इनकी गाड़ियों के अंदर कैमरा लगा दिया तो सब में सूटकेस निकला। खबर यह है कि रायपुर भेजा जा सकता है, खबर यह भी है कि 2-3 हिस्सों में अलग अलग भेजा जा सकता है। सबसे बड़ा सवाल है कि क्यों कांग्रेस को सता रहा है ये डर, क्यों असमंजस में है कांग्रेस, क्या कांग्रेस को भीतरघात का है खौफ, वो कौन लोग हैं जो छोड़ सकते हैं। और ये लाइव तस्वीरें देखिए और ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब का घर है दिल्ली में, उसके बाहर ये बस खड़ी है और ये विधायक देखिए सूटकेस रख रहे हैं और उसके बाद ये सब पिकनिक मनाने जाएंगे और वहां पर चिंतन करेंगे कि राज्यसभा में कैसे क्रॉस वोटिंग रोक दिया जाए। और हमारे साथ बीएल सैनी साहब हैं, विधायक हैं कांग्रेस से, और स्पर्श शर्मा जो लगातार डटे हुए हैं मोर्चे पर, वो हमारे सहयोगी, वो भी इस वक्त जुड़ रहे हैं। दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सैनी साहब, क्या तैयारी कहेंगे बोला? हाँ, अरे मैं पूछ रहा हूँ कि भाई 4-5-6 दिन इतना आप लोग काम करते हैं, थके हुए के रहते हैं, हम लोग भी जाते हैं सैनी साहब साल में 1-2 बार पिकनिक पे अपने दोस्तों के साथ। क्या दिक्कत नहीं है जी, समझ क्या क्या घूम फिर आएंगे मखा। हाँ, तो कहाँ घूमने जा रहे हैं? बस ये तो बिहार पता नहीं कहाँ घूमने जाएंगे। ले मतलब ये अगवा तो नहीं किया जा रहा है ना, आप लोगों को घूमने ही जा रहे हैं ना, बताया तो होगा कि कहाँ जा रहे हैं। घूमने जा रहे हैं, अभी हाल मीटिंग हो रही है अंदर। अच्छा, अभी मीटिंग में ये नहीं बताया, ऐसे ही बोला सूटकेस रखो और बस में आप लोग बैठ जाओ। डिसाइड होगा अभी, वो रास्ते में डिसाइड होगा। हाँ, बाकी एक चीज मैं आपकी आवाज को सुन रहा था। हाँ, इस बात का कोई खतरा ना कांग्रेस को पहले था ना अब है। अच्छा, बिना खतरा मतलब आपको भी बीएल सैनी साहब इतने सीनियर आदमी है, बिना खतरा का आपको पता नहीं कहाँ लेकर के जा रहे हैं। नहीं, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो आप। मैं आपको बता रहा हूँ 10 तारीख को जब गिनती होगी, अगर 31 से ऊपर वोट ना निकले तो मेरे को पकड़ दिए। हाँ, अच्छा, एक तो ठीक है ना, अगर इतना कॉन्फिडेंट है तो होटल में बंद करने की क्यों जरूरत पड़ी कांग्रेस एमएलए? कहाँ बंद कर रहे हैं, कौन बंद कर रहे हैं? अरे तो आप कहाँ जा रहे हैं आपको पता नहीं, बैग रख दिया गाड़ी में, फोन तो कुछ देर के बाद फोन भी ले लेगा ये लोग आपसे। ऐसा कुछ नहीं है, फोन कोई लेता है, जहाँ जा रहे हैं मेरे को पता, लेकिन मैं आपको बता नहीं रहा। अच्छा, आपको पता है कहाँ वो अरे भाई बता दीजिए, हो सकता है कल सुबह चाय पीने आऊं आपके साथ। हाँ ये रायपुर बता नहीं रहे जी। एक और मेहमान है, जरा सुनिए स्पर्श के साथ, वो भी एमएलए साहब है जी। इसको अंदर खाने की ये तो एक मौका है, इकट्ठा सभी इकट्ठे होके अपना घूमने जा रहे हैं। दूसरा पक्ष ये कह रहा है कि कहीं ना कहीं जो अंदर खाने सेंधमारी है वो हो सकती है, क्रॉस वोटिंग हो सकती है। नहीं, वो समझते हो आप, आजकल जैसा सिस्टम है उसमें आप किसी को वो धक्का नहीं कर सकते, सभी कांग्रेस ही है और कांग्रेस के कैंडिडेट को जिताएंगे यहाँ। बिल्कुल, देखिए अभी जो जानकारी है वो छत्तीसगढ़ जो है तमाम विधायकों को लेकर जाया जा रहा है। ये रामकृष्ण गुर्जर की जो कार्यकारी अध्यक्ष है कांग्रेस के, उनकी तरफ से जो है दी जा रही है। ठीक है स्पर्श, ये छत्तीसगढ़ में सैनी साहब जो मेरे पास सूचना है
एक बहुत ही खूबसूरत रिजॉर्ट है। स्विमिंग वगैरह आती है आपको? तैरना वैरना जानते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल। अरे तब तो स्विमिंग कॉस्ट्यूम एक रख लीजिए। जिस रिजॉर्ट में आप लोगों को लेके जा रहे हैं, सुने वहां बहुत खूबसूरत स्विमिंग पूल है, बड़ा लंबा है, और मतलब आनंद आएगा। रात में 6-7 बजे के बाद चाय कॉफी के साथ स्विमिंग कीजिएगा दोस्तों के साथ। रंजन जी मेरी बात सुनो जी। जो हमारी वोट से हाँ MP बनेगा, राज्यसभा सदस्य बनेगा, हाँ। कम से कम इतना टॉक बनता है भी हमारे को घुमा ले कहीं। ये ठीक है। तो ये तो आप कार्तिकेय शर्मा को बोलते तो काठमांडू क्या बैंकॉक और सिंगापुर भी घुमा के ले आते आप? नहीं, उसके तो हम उसके साथ जाना नहीं चाहते ना। अच्छा, तो अपने वाले को आपने कहा कि भाई मैं एक आजकल क्या है सैनी साहब, जो शादियां वादियां होती है ना, तो नए जमाने में आजकल प्री वेडिंग पार्टी, यानी शादी के पहले की पार्टी, तो ये चुनाव के पहले वाली पार्टी है आप लोगों की, नहीं? हाँ पहले वाली है, बाद में फिर देखेंगे। बाद में देखेंगे। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए। स्पर्श 2-3 लोग जो हैं वो नहीं आए। ये जो नहीं, कौन नहीं, गलत बात, सारे आ रहे हैं। अरे गलत बात कैसे? कुलदीप बिश्नोई कहाँ है? किरण चौधरी कहाँ है? तो सारे हैं। कुलदीप बिश्नोई कहाँ है? उसको छोड़ दो आप, बाकी सारे हैं ना। अच्छा, उसको छोड़ दूं मैं? तो उसको छोड़ दिया तो 30 हो गए। किरण चौधरी जी भी नहीं आई है। किरण चौधरी तो सीनियर लीडर है, उसको हमारे साथ जाने। चिरंजीव राव जो है वो शिमला घूम रहे हैं। हाँ कोई बात नहीं, शिमला घूम जा जाएंगे। अमित सिहाग वो भी हमारे साथ ही है। वरुण चौधरी वो आ गए हैं, उनका हेलीकॉप्टर उतर गया है। अच्छा, हेलीकॉप्टर उतर गया है, तो मतलब सब के सब जा रहे हैं। ये कुलदीप बिश्नोई को आप लोग मना नहीं पाए ना? नहीं, वो तो सब नाम रखा मैंने, सारे ठीक रखे। सैनी साहब, आप ये जो चुनावी गणित है इसको आप समझ रहे हैं ना? अगर कुलदीप बिश्नोई आपके यहाँ से चले गए और अगर 9 विधायक जो एक्स्ट्रा हो गए बीजेपी के, 10 जेजेपी के 19, 6 इंडिपेंडेंट 25, और अगर गोपाल कांडा आप मान के चलिए 26, एक अभय चौटाला मान के चलिए कार्तिकेय शर्मा की तरफ, तो 27 है ना, और उसके बाद बलराज कुंडू एक 28, अगर कुलदीप बिश्नोई गए तो 29 और 30, एक वोट का गड़बड़ हुआ तो सेकंड जो ऑप्शन रहता है उसमें आपको नुकसान हो जाएगा। हाँ जी मेरी बात सुनो, कुंडू नहीं है उनके साथ। कुंडू उनके साथ नहीं है ना? कंफर्म? पक्का। अच्छा, टीवी पे नहीं तो मेरे कान में ही बता दीजिए, कंफर्म है? कंफर्म नहीं है, इधर ही है अपने तरफ। हाँ, बड़ा बहुत सोचा समझा आदमी है वो, ऐसे नहीं जाएगा। अच्छा, तो इधर ही है ना, मतलब इधर वाले में? हाँ, बुद्धिमान आदमी है वो। बुद्धिमान है तो वो इधर ही हो गए। तो उधर का आंकड़ा 28 पे ही रुक गया, तो आपका 31 हो जाएगा। 28 पे रुक रहा है, उससे भी कम हो जाएगा। 28 और 1 29 हो जाएगा ना कुलदीप बिश्नोई वाला, तो आपका 31 रह जाएगा। अरे क्या बात कर रहे हो, कुलदीप बिश्नोई कहाँ चले जाएगा उधर? क्यों नहीं? बीमार पड़ सकते हैं, कोरोना हो सकता है। मानो ना, आप भी तजर्बेकार, मैं भी तजर्बेकार हूँ, वो नहीं जाएगा वहाँ। वो नहीं जाएंगे? वो नहीं जा रहा है। चलिए ठीक है, तो छुट्टी मनाइए। फिर 10 तारीख को आप बता तो नहीं रहे, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि आप कहाँ जा रहे हैं। रायपुर, छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। वहाँ एक नया राजधानी, नई, जो रायपुर के बगल में एक नए एरिया को डेवलप किया गया है, नवा रायपुर कहते हैं उसको। वहाँ एक मेफेयर रिजॉर्ट है, बहुत ही खूबसूरत। वहाँ आपके लिए कमरा वमरा सब बुक हो गया है, और स्विमिंग पूल में ताजा पानी, उसमें कुछ बर्फ वरफ भी डाल दिया है, एकदम ठंडा ठंडा पानी। वो उसमें आप हैं? बर्फ क्यों डलवाओ, बर्फ ठंडा हो जाएगा ना। अरे छत्तीसगढ़ गर्म इलाका है, इधर से भी गर्म खून वाले जा रहे हैं हरियाणा से, तो पानी ठंडा कर दिया है कि खूब वहाँ 10 दिन नहाइए। ज्यादा मत नहा लीजिएगा, नमोनिया हो गया अगर तो 10 तारीख को चले जाइएगा हॉस्पिटल, वोट रह जाएगा इधर ही। तो ध्यान रखिएगा, आप हम लोगों से दूर जा रहे हैं, रायपुर जा रहे हैं, इतने करीबी हैं, तो ध्यान रखिएगा अपने स्वास्थ्य का। सही सलामत 10 तारीख को वापस लौटिएगा। जी, कामनाएं आपकी हमारे साथ हैं। जी एकदम, एक शुभकामना भी है, हो सकता है मैं आपसे मिलने भी आ जाऊं रायपुर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सैनी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। स्पर्श है हमारे साथ। स्पर्श ये दिन भर खेल चल रहा है, कुछ लोग हैं जो नहीं आए, लेकिन किरण चौधरी के जैसे कुलदीप बिश्नोई,
उनके बारे में शुरू से कह रहा हूं कि वो अगर मान लीजिए उस तरफ वोट नहीं भी देते हैं तो एब्सेंट होने की संभावना ज्यादा है। किरण चौधरी चलिए सीनियर लीडर है और 10 जनपद से जुड़ी हुई हैं, और अगर आपको बीच में कहीं कोई वहां इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट दिखे तो आप मुझे हाथ दिखा करके वहां चले जाइएगा, उसमें संकोच मत कीजिएगा। चिरंजीव राव शिमला गए हुए हैं तो वो साथ में ही है, और चिरंजीव राव भी कांग्रेस को ही वोट देंगे, कांग्रेस कैंडिडेट को, क्योंकि उनके पिताजी का नहीं तो फिर 10 जनपद में स्थिति खराब हो जाएगी। अमित सिहाग वरुण चौधरी ये कह रहे हैं कि पहुंच जाएंगे। जरा आप वहां डेवलपमेंट पे भी नजर रखिए। ये रामचंद्र जांगड़ा साहब राज्यसभा सांसद हैं, वो भी इस वक्त जुड़ गए हैं। और जांगड़ा साहब बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका जी। एक तो हम लोगों की नजर कांग्रेस पे भी है, कौन सा होटल, वो आप लोग भी ले जाते हैं ना समय समय पे अपने एमएलएस को एमपीएस को घुमाने के लिए, तो इस बार कांग्रेस ले जा रही है। कोई जरूरत नहीं पड़ी अभी तो घुमाने की। जी, जरूरत नहीं पड़ी। मैं ये देख रहा था कि आपकी पार्टी से 4 प्रदेश में प्रभारी नियुक्त किए गए हैं, कुछ एक जगह प्रभारी नियुक्त नहीं किए गए। तो मैं ये बड़ा तलाशने की कोशिश कर रहा था जांगड़ा साहब कि क्या कार्तिकेय शर्मा जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं उनको ऑफिशियली समर्थन देने का अनाउंसमेंट आप लोगों ने किया है क्या, या सब पर्दे के पीछे और कंबल के नीचे खेल होता रहेगा? देखिए, हमारी पार्टी में किसी किस्म का कोई ना तो मतभेद है ना मनभेद है। अगर ये है तो जो कुछ है वो कांग्रेस में है, सवाल उसका नहीं है। विनोद शर्मा को माने हैं, विनोद शर्मा अगर बेसिकली माने तो कांग्रेस के आदमी है वो जी, और उन्होंने अपने बेटे को खड़ा किया है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस में मनभेद और मतभेद है। वो तो मैं समझ गया सर। ये विनोद शर्मा वही है जो एक बार बीजेपी में आना चाहते थे और आप लोगों ने किसी कारण से उनको आने नहीं दिया था। लगभग तय हो गया था बीजेपी में उनकी एंट्री, और दिल्ली से उनकी एंट्री को रोक दिया गया था, वो भी मुझे अच्छी तरीके से याद है। मैं ये कह रहा हूं कि कार्तिकेय शर्मा के आने के बाद बीजेपी खेमे में बहुत उत्साह है। जेजेपी ने तो ले लिया, लीड ले लिया, उनको अपना कैंडिडेट बना दिया, लेकिन बीजेपी का कोई आधिकारिक बयान अब तक नहीं आया है कि हम उनको समर्थन दे रहे हैं या हमारे समर्थित उम्मीदवार हैं। देखिए, हमारा कोई समर्थित उम्मीदवार नहीं है कार्तिकेय शर्मा, और हमने अपना पार्टी का अधिकृत उम्मीदवार कृष्णलाल पवार को खड़ा किया है। और अगर हमारे पास सरप्लस वोट होती है और हमारी सरप्लस वोट से कांग्रेस का कैंडिडेट हारता है तो ये राजनीति है, इसमें कोई संकोच की बात नहीं है। अच्छा, तो ये प्रभारी नियुक्त करने की जरूरत क्यों पड़ी? मध्य प्रदेश में तो आपने प्रभारी नहीं भेजा, आपने 4 जगह प्रभारी भेजा, राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र और कर्नाटका। ये तो संगठन की प्रक्रिया है, प्रभारी भेजना, प्रभारी नियुक्त करना, ये तो संगठन की प्रक्रिया है, चलती रहती है। ये तो जब हमारा ये म्यूनिसिपैलिटीज के चुनाव में है, इनमें भी हमारे प्रभारी हैं, लोकसभा के चुनाव में भी प्रभारी होते हैं, विधानसभा चुनाव में भी प्रभारी होते हैं। ये तो एक संगठन की प्रक्रिया है बीजेपी की। हाँ, वो कोई नया काम नहीं है प्रभारी नियुक्त करना। ठीक है। आनंद सिंह दांगी साहब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो 2 पॉलिटिकल मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं। दांगी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक तो रामचंद्र जांगड़ा साहब है, राज्यसभा सांसद हैं बीजेपी से, और आनंद सिंह दांगी साहब कांग्रेस के नेता हैं, और आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और स्पर्श इन दोनों से बातचीत करने के बाद आपसे मैं अनुरोध करूंगा कि उस बस के अंदर घुसिए, जरा सीट वीट दिखाइए, उसमें कितना डनलप है, माननीय बैठेंगे तो कहीं कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना, कहीं कोई गड़े ना, सीट ठीक हो, तो आप उसकी तैयारी करके रखिए। मैं आपके पास आ रहा हूं, आप बस के अंदर चलिए और वो भी जरा दिखा दें। दांगी साहब, ये जांगड़ा जी कह रहे हैं कि ये सब दिक्कत कांग्रेस के लिए है और कांग्रेस की हार लगभग तय है। ये अपना काम करें और दूसरों की दिक्कत पे क्या हो इतना ध्यान देते हैं। कांग्रेस निश्चित रूप से जीतेगी और किसी प्रकार की दिक्कत कांग्रेस की नहीं है। 31 एमएलए हमारे पास है और 30 में जो है 31 या 30 एमपी राज्यसभा में जाता है। दांगी साहब, 31 या 30 कुलदीप बिश्नोई को भी अपने खेमे में गिन के चल रहे हैं क्या? कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस के एमएलए हैं और वो दूसरी बात थोड़ी है कोई। तो अभी आते तो नहीं है कभी आपके यहाँ मीटिंग में? है जी, आपकी मीटिंग में, कांग्रेस की मीटिंग में तो कहीं दिखते नहीं है। कहीं बाहर गए होंगे, आ जाएंगे टाइम पर। इतना लंबा, दांगी साहब इतने सीनियर आदमी हैं
महम जैसी जगह से आपका ताल्लुक है, आप भी ये कहें कि कहीं घूमने गए होंगे, ये हजम नहीं होती है बात। तो मेरे पास तो बैठे नहीं है जी, जो बात है पार्टी की अंदरूनी बातें हैं, ये सारा सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं है, सारे एकजुट हैं। और ये कहाँ भेज रहे हैं अपने एमएलए को, कहाँ भेज रहे हैं घूमने के लिए? इतना डर, इतना खौफ। सारे एमएलए हमारे घर पर हैं। अच्छा, दांगी साहब और जांगड़ा जी दोनों, आप लोग दोनों से एक सवाल कर रहा हूं, पहले दांगी साहब इसका जवाब दीजिए। क्या हुड्डा साहब को इस बात का खौफ है कि कांग्रेस में जितने अलग अलग धड़े हैं, अब चूंकि हुड्डा साहब को घोषित या अघोषित तौर पे हरियाणा का कमान दे दिया गया है, तो जो लोग उनसे नाराज है या दूसरे खेमे के लोग हैं, राज्यसभा चुनाव के बहाने ही स्कोर सेटल करने की कोशिश करेंगे। ये एक सबसे बड़ा डर सता रहा है हुड्डा साहब को या हरियाणा कांग्रेस को, और यही एक वजह भी रही है कि रणदीप सुरजेवाला को हरियाणा की जगह राजस्थान भेज दिया गया। पहले दांगी साहब और इस पे जवाब, उसके बाद जांगड़ा साहब। देखो, पहले मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि भूपेंद्र हुड्डा कोई डरने वाले आदमी नहीं है। हमेशा उन्होंने हिम्मत से लड़ाई लड़ी है और अपनी लड़ाई में कामयाब हुए हैं, और अब भी वही बात है। रणदीप सुरजेवाला हमारे पार्टी के सीनियर हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, सारी बातें हैं, और जो पार्टी हाईकमांड जिस प्रकार का फैसला लेते हैं उसके हिसाब से उनको राजस्थान भेजा गया। राजस्थान से राज्यसभा सांसद बन करके आ जाएंगे। और हरियाणा में हरियाणा में कुछ डर की वजह से ही ना भेजा गया। राजस्थान वाले को आपने हरियाणा बुला लिया, हरियाणा वाले को राजस्थान भेज दिया। ये पार्टी की अपनी पॉलिसी होती है, सबको सेटिस्फेक्शन। जांगड़ा साहब, आप क्या कहेंगे इस मसले पर? जांगड़ा साहब, क्या कहेंगे आप इस मसले पर? देखिए, यहाँ पर इनके एक दूसरे के विश्वास की भावना है। देखो, हमें तो फायदा हुआ था, लेकिन जींद में सारी पार्टी जो है ना, वो रणदीप सिंह सुरजेवाला की अकड़ निकालने में लगी हुई थी, कांग्रेस खुद ही। हमें तो खैर इस बात का फायदा ही था, तो हमारे तो कैंडिडेट 80 वोटों से जीते थे वहां पर मिटा जी। तो लेकिन ये इनका अंदरूनी धड़ा है, विश्वास की भावना है। सर, रणदीप सुरजेवाला को लगता था कि अगर हरियाणा से चुनाव लड़ोगे तो भीतर घात होगा और तुम्हारी फिर ऐंठ निकाल दी जाएगी, जैसे निर्वाणा और जींद में निकाली थी। तो इसलिए वो बेचारा वहां पर चला गया, और क्या करता। सुन रहे हैं ना दांगी साहब? कोई दिक्कत नहीं है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। निश्चित रूप से कांग्रेस का राज्यसभा सांसद बन करके 1 मिनट होल्ड कर रहे हैं, जरा सीधे चल रहे हैं। मेरा नाम कोई चीट नहीं है, देख लो आप। मैं नहीं, ये साथ जाएंगे, मैं इनके साथ हूँ। कुछ विधायक सर अभी भी नहीं पहुंचे हैं, उनके बारे में क्या? आगे कौन सा नहीं आया? कुलदीप बिश्नोई नहीं पहुंचे सर, यार किरण चौधरी नहीं। 28 तो आप लोग आ चुके हैं, 29वां एक चिरंजीव राव आपके शिमला में मौजूद है। जो जानकारी हमें सिर्फ 2 लोगों के बारे में जानकारी नहीं है, जिनका नाम किरण चौधरी है और कुलदीप बिश्नोई। भाई ये मुझे पता नहीं, ये करेक्शन ठीक है? 28-29 नामों की नहीं, पूरे 31 की नाम रखो ना। वो कहाँ है सर? यही यार ये राव लान सिंह थे, शमशेर सिंह गोगी साहब भी जुड़े हुए हैं। ये गोगी साहब और ये सैनी साहब, ये दोनों से सवाल मैं करना चाह रहा हूं। कुलदीप बिश्नोई कहाँ है? कुलदीप बिश्नोई, ये तो देखो, कुलदीप बिश्नोई बड़े नेता हैं, थोड़ा आराम फरमा रहे हैं, और आपको यही मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? कांग्रेस में, कांग्रेस में रहेंगे। बस में है क्या? बस में भी चलेंगे, जहाज में भी चलेंगे। अच्छा, ये एक मुसीबत का कारण आपके लिए हो सकता है, हालांकि आप भी जानते ही हैं, भले ही टीवी पे बोलिए ना बोलिए। मैं क्या कह रहा हूँ जनाब, ऐसे है, जितने दिन 10 तारीख तक वोट नहीं पड़ते उतने दिन मीडिया में तो ये मुसीबत रहेगी। हाँ, अच्छा, मतलब अरे सर ये बताइए, ये भी गुनाह हो गया। आप बस में बैठ करके छत्तीसगढ़ जा रहे हैं। आज सुबह 1 दर्जन एमएलए से मैंने बात की। हम घूम नहीं सकते क्या? ना घूमिए सर, मैं तो कह रहा हूँ कि हम लोगों को भी साथ ले चलते बहुत दिन के बाद, कुछ दिन फुर्सत में। बीजेपी वाले तो कांग्रेस के एमएलए लेके घूमने चले जाएं, हम तो अपने घर के घर में जा रहे हैं। यही तो डर है कि बीजेपी वाले कहीं आपको घुमाने न चले जाए। संविधान के खिलाफ कोई काम नहीं कर रहे। जब बीजेपी वाले संविधान के खिलाफ काम करते हैं, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में उड़ा के ले जाते, इनको मारा करो। ये आप लोग अब ये आपको बता दिया गया आप लोगों को कि कहाँ जा रहे हैं? हमें क्या जरूरत है पूछने की? जहाँ 4 भाई बैठेंगे वहीं जंगल में मंगल करते।
हाँ तो जंगल ही, मतलब जंगल तो नहीं, अब तो मंगल ही हो गया वहाँ। सुना है कि रायपुर के वो एक रिजॉर्ट है उसमें जा रहे हैं। बस शाम को ही पता लगेगा, जब उतर जाएंगे, जब फोन करियो बता देंगे। तो ये बस से सीधे रिजॉर्ट पहुंचेंगे या बस से हवाई अड्डा जाना है? ये पता नहीं, अभी तो बस देखी नहीं हमने। अब ये बताइए, मतलब अब आप बता रहे हैं कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक है और आप जा कहाँ रहे हैं आपको ये नहीं पता, आपका बैग रखवा लिया गया है बस में। अब आप किडनैप कर लिया उसको थोड़ा पता होता है, तो किडनैप करने वाले को पता होता है। ये मतलब आप जा ये तो देखो, जो होस्ट है ना वो बताएगा भी क्या क्या करना है। अरे तो होस्ट दोस्त को तो बता देगा कि कहाँ ले जा रहे हैं, ये तो ऐसे ले जा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ हम कहीं भी जाएं 10 तारीख को हरियाणा विधानसभा में अजय माकन की जय जयकार करते जी। तो कुलदीप बिश्नोई लेकिन आपके लिए खतरे की घंटी है। हमारे साथ रहेंगे, कुलदीप बिश्नोई कहीं नहीं जाएंगे, ये पक्का है? पक्का। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। और हम सीधे चलना चाहेंगे एक बार स्पर्श शर्मा के पास, जो इस वक्त हुड्डा साहब के घर के पास हैं और दिल्ली में ही हैं। स्पर्श, इस वक्त वहां क्या तस्वीरें हैं? लाइव है, लाइव। देखिए बिल्कुल नीरज शर्मा हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है लाइव। नीरज बैठक रही। स्पर्श जरा नीरज जी के कान में, स्पर्श जरा नीरज जी के कान में एक बार दीजिए, जरा ईयरफोन और माइक लगा दीजिए। नीरज जी एक अच्छे हमारे मित्र भी हैं, जरा बहुत दिन हो गई इनसे बातचीत करते हुए। एक बार जरा एक बार सिर्फ लगाइएगा, थोड़ा कष्ट होगा आपको, लेकिन एक बार लगाइए, ईपी उनके कान में लगाइए एक बार। 31 MLA हमारे जहाँ भी हमारा चिंतन शिविर, बिल्कुल शशि जी है हमारे कंसल्टिंग एडिटर, वो आपसे एक बार बातचीत करना चाहेंगे। प्रणाम शशि जी, प्रणाम भैया, प्रणाम। प्रणाम नीरज जी। तो कहाँ की यात्रा है, कहाँ की यात्रा है? देखिए हम लोग छत्तीसगढ़ जा रहे हैं, रायपुर। अच्छा। और वहाँ महाकौशल, पूरे हिंदुस्तान में कौशल्या माँ का एक ही मंदिर है। हाँ। वहाँ के दर्शन करेंगे। हाँ। मेरी रामायण मेरे साथ है। हाँ। और दंतेवड़ा देवी भी जाएंगे, शक्ति पीठ है हमारा। हाँ। हमारी मैया रानी का वहाँ दांत निकला था। हाँ। और रामायण का पूरा पाठ करके आए हैं। बहुत दिन से हमने अपनी रामायण भी नहीं उठाई थी, अपनी रामायण साथ लेके जा रहे हैं। हाँ। और बहुत बढ़िया, हम सब लोग 10 तारीख को सकुशल वापस आएंगे, प्रभु की कृपा रहेगी। हाँ। और इस चुनाव में हम विजयश्री प्राप्त करेंगे। और कुलदीप बिश्नोई कहाँ है? कुलदीप जी भी आने वाले होंगे। कहाँ? माँ के दरबार में? जहाँ बिल्कुल आएंगे जी, माँ के दरबार में तो हर किसी को जाना चाहिए। मतलब आपको भी जाना चाहिए, हमको भी जाना चाहिए, सबको जाना चाहिए, सब लोग को चलना चाहिए। मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि प्रदेश में, मैं ये पूछ रहा हूँ कि ऑन अ वेरी सीरियस नोट नीरज जी, ये जो आंकड़ा है इस वक्त हरियाणा में, हाँ, 9 ये जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट आ गए उनके पक्ष में 9 बीजेपी के पास एक्स्ट्रा वोट, 10 जेजेपी के पास, 6 इंडिपेंडेंट, ये हो गया 25, कांडा साहब हो गए 26, अभय चौटाला हो गए 27, कुंडू हो गए 28, कुलदीप बिश्नोई हो गए 29। कोई आपके यहाँ एक आध कहीं कोई घायल हो गए, बीमार पड़ गए तो खेल हो जाएगा खराब। देखिए साहब, प्रभु सांसें दे, सबको जीवित रखे। और मैं शशि भैया, आप मेरे से बहुत उम्र में बड़े हैं, मैं बहुत आदर करता हूं आपका, और आपको आदर सम्मान के साथ में एक बात कहना चाहूँगा। मैं राम भक्त आदमी हूँ, मेरा रोम रोम कह रहा है। हम कांग्रेस पार्टी के 31 विधायक हैं और मेरी अंतरात्मा की आवाज़ है। इस चुनाव के अंदर हमारी पार्टी और मजबूत होकर उठेगी और आप देखना, हमको 31 से चाहे एक वोट फालतू मिले, हमको वोट फालतू मिलेगा। नीरज जी ठीक है, वो सारी चीजें टीवी पे कहना, स्टेटमेंट देना ठीक है, लेकिन कोई एक दूध पीता बच्चा भी ये समझ सकता है, आवाज बता रहा हूँ नीरज जी, कोई दूध पीता बच्चा भी समझ सकता है कि अगर आफत की स्थिति, तो ये अभी आप रायपुर नहीं घूम रहे होते, ये फरीदाबाद NIT में ही होते आप अभी जनसेवा में। अब देखिए रंजन जी, वो आपकी बात सत्य है। जब इस तरीके के चुनाव आ जाते हैं, खतरा इस चीज़ का कम होता है, जैसा आपने कहा कि कोई बीमार ना पड़ जाए या किसी के साथ कुछ हादसा ना हो जाए। जब एक एक वोट कीमती हो जाती है, जैसी आज कांग्रेस की एंटी ताकतें काम कर रही हैं,
आज तक हमारे नेताओं ने जो शहादतें दी हैं, चाहे हमारी इंदिरा जी के साथ हुआ हो, चाहे राजीव जी के साथ हुआ हो, या अभी सिद्धू मूसेवाले के साथ हुआ हो, अब 30-31 जगह अलग अलग सबको सेफ रखना और एक जगह सेफ रखने में बहुत जमीन आसमान का फर्क है, क्योंकि हमारी जान को भी खतरा हो सकता है। नहीं। आपको भी पता है, ना हमारी हरियाणा में सरकार है, ना दिल्ली में सरकार है। पंजाब में अभी ताजा हमारी पार्टी के कितने बढ़िया कार्यकर्ता थे और इस देश की आन-बान नीरज शर्मा जी जो आप कह रहे हैं बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि राज्यसभा चुनाव को लेकर करके जो कांग्रेस के एमएलए हैं उनकी जान को भी खतरा हो सकता है, या बहुत बड़ी बात कह रहे हैं? बिल्कुल हो सकता है साहब। हाँ, बहुत, मैं बिल्कुल बता रहा हूँ साहब, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि देखो हमारे पिताजी सीनियर डिप्टी मेयर रहे, हमारे भाई सीनियर डिप्टी मेयर रहे और हमने ये सारी चीजें देखी हैं। मैं नाम नहीं लूंगा, मैंने ऐसा राज भी देखा हरियाणा में, हम सर पे कफन बांध के रोड पे चलते थे जब पार्षदों की नंबर गेम होती थी। ये मैं कोई मजाक में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं भी बहुत सीरियस बात कर रहा हूँ आपसे। अगर जो हम यहाँ इस तरीके से रहेंगे तो हमारी जान को खतरा है बहुत ज्यादा, क्योंकि सामने वाले को हम वोट दें तो बहुत अच्छे, नहीं दे तो उसको तो हम दुश्मन नजर आएंगे अपने। हमारी जान को खतरा है साहब। और ये खतरा नहीं है कि कुछ लोग बिक सकते हैं? नहीं साहब, नहीं, कांग्रेस पार्टी के अटूट व्यक्ति है, बिल्कुल नहीं। क्यों? इतिहास, और मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, ये मेरी अंतरात्मा की आवाज है। इतिहास गवाह नहीं है क्या? ये मेरी अंतरात्मा की आवाज है। इतिहास गवाह नहीं है? आया राम गया राम कहाँ से शुरू हुआ था? इतिहास गवाह इस चीज का भी तो है। अभी जो ताजा नहीं, कोई आया राम गया राम वाली बात नहीं है। इस समय जितने भी विधायक है हमारे बहुत सॉलिड हैं, मजबूत हैं और मजबूती के साथ पार्टी के साथ बंधे हुए हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। जहाँ जा रहे हैं वहाँ स्विमिंग पूल भी है, अच्छे से उसका आनंद लीजिएगा, हाथी वाथी भी है। ये कांग्रेस के एमएलए चाहे कुछ भी कहे, दबी जुबान में ये जरूर कह रहे हैं कि खतरा तो है, भीतर घात का खतरा, सेंध लग जाने का खतरा, और शायद इस खतरे को भांप लिया है कांग्रेस हाईकमान ने और ये तैयारी उसी की है। अभी भी 3-4 लोग नहीं आए हैं, सबों की नजर टिकी है। किरण चौधरी तो वोट देंगी कांग्रेस को, उसके बहुत सारे कारण हैं। अगर वो कांग्रेस को वोट नहीं, इस मीटिंग में नहीं आई, उनकी अपनी सीनियरिटी है, हुड्डा साहब के सामने वो एक कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति रहती है, तो वो ठीक है, वो अलग रहेंगी। उनको ये माना जाता है कि दोनों का ईगो भी क्लैश होता है, इसलिए वो ये मीटिंग से तो अलग है, लेकिन वोट देंगी ये तो पक्का है। कैप्टन अजय यादव के साथ भी वही है, उनके बेटे अभी शिमला में है, लेकिन वो भी, चिरंजीव भी वोट देंगे, क्योंकि अगर वोट नहीं दिया तो 10 जनपद में इक्वेशन गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए वोट तो देना ही। हालांकि ये दोनों कभी भी नहीं चाहेंगे कि हुड्डा साहब का ज्यादा कद बढ़े, बहरहाल। लेकिन कुलदीप बिश्नोई पे नजर है, और कुलदीप बिश्नोई का इधर से उधर हो जाना पूरे खेल को गड़बड़ कर सकता है। वो 31 का आंकड़ा 30 पे आएगा। हालांकि बलराज कुंडू के बारे में अभी भी संशय की स्थिति है कि वो कार्तिकेय शर्मा के साथ जाएंगे, संभावना ज्यादा है कि वो शायद आ जाएं कांग्रेस के साथ, लेकिन बलराज कुंडू के साथ जो लोकल पॉलिटिक्स से महम का वो आड़े आएगा, और उसके बाद वो क्या फैसला लेते हैं ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। अभय सिंह चौटाला मुझे लगता है वो सेफ गेम प्ले करेंगे और कार्तिकेय शर्मा की तरफ चले जाएंगे, ना कांग्रेस ना बीजेपी। तो कुल मिला के ये 28, 29 और 30 का खेल है। अब 1-2 एमएलए ने भी इधर का उधर कर दिया तो फिर खेल खराब हो सकता है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया, और लगातार हर अपडेट से हम आपको वाकिफ कराते रहेंगे, पल पल की खबर से आपको वाकिफ कराते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।